आज हम डिस्कस करने लगे हैं एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर 3 है हमारे पास। ये पंखा जरा बंद कर दो। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, which can increase the chemical reaction without being used themselves। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने देखी कल कि एंजाइम्स क्या हैं, कि जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिनको आप जो है वो क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और ये खुद इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, अब हम सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके साथ जो एंजाइम के साथ आके जुड़ता है। ठीक है, और एंजाइम क्या करता है, उसको कैटालाइज करता है, और कैटालाइज करने के बाद उसको किस में तब्दील कर देता है, प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, ये ना काफी रंग कर है। हाँ जी, ये एंजाइम का पता चल गया कि एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती है किसको, केमिकल रिएक्शन को बगैर इस्तेमाल हुए। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया सबस्ट्रेट क्या होते हैं। सबस्ट्रेट जो है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो किसके साथ जुड़ेगा, एंजाइम के साथ, और एंजाइम उसको कैटालाइज करके किसमें तब्दील कर देता है, प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। नेक्स्ट एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट जो है वो लोकेशन है, ठीक है, जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है एंजाइम के साथ। ठीक है, और एंजाइम फिर उसको वहां से कैटालाइज कर देता है। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर्स जो हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं। ठीक है, क्या है कोफैक्टर्स, नॉन प्रोटीन पार्ट्स जो होते हैं एंजाइम के, उनको हम कोफैक्टर कह देते हैं, और ये एंजाइम के जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम आयंस, आयरन आयंस, कॉपर आयन और जिंक आयन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है और को एंजाइम क्या होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ये नॉन प्रोटीन पार्ट अगर जुड़ा होता है उसके साथ, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोविलेंटली बॉन्ड होगा अगर एंजाइम के साथ, तो हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। ये दरअसल कोफैक्टर के ही दूसरे नाम है। किसके नाम है ये, कोफैक्टर के दूसरे नाम है कि अगर जो है यानी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, कोफैक्टर जो होता है, ठीक है, तो अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोविलेंटली जुड़ा होता है, ठीक है, तो तब हम क्या कहेंगे उसको, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। समझ आ गई प्रोस्थेटिक ग्रुप की। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच्ड विद एंजाइम कोविलेंटली, ठीक है, देन इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास कोएंजाइम है। अगर यही नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच्ड होता है एंजाइम के साथ, तो हम उसको फिर क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे। दोनों में फर्क का पता चल गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप किस तरह जुड़ा हुआ होगा, कोविलेंटली जुड़ा हुआ होगा, और कोएंजाइम जो होता है लूजली जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है एपो एंजाइम और एक होता है हालो एंजाइम। एपो एंजाइम कौन से होते हैं, एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, रिमूव्ड इज डिजाइनेटेड एज एपो एंजाइम। यानी एपो एंजाइम कौन सा होगा, एपो एंजाइम वो होगा, ठीक है, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता। एपो एंजाइम कौन सा होता है, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता। यानी अगर आप प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम को एंजाइम के में से रिलीज कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, तो तभी कौन सा एंजाइम होगा, वो एपो एंजाइम होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है हालो एंजाइम। हालो एंजाइम इसके उलट होगा, an activated enzyme consisting of polypeptide chain and a cofactor, ठीक है, is known as hollow enzyme। यानी hollow enzyme में क्या होता है कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर जुड़ा हुआ होता है, तो वो hollow enzyme है। अगर आप वही प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर उतार देते हैं, तो तभी आपके पास क्या होगा, अब एपो एंजाइम होगा। समझ आ गई, एपो एंजाइम कौन सा होता है, रिमूव होता है। ठीक
है और जिसके साथ जुड़ा होता है वो हॉलो एंजाइम होता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी यहाँ तक?